नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये हिंदी व्याकरण के कुछ आए हुए क्वेश्चन है। अब जिसके भी अगर हिंदी व्याकरण है ना सिलेबस में, चाहे वो किसी भी स्तर की किसी प्रकार की भर्ती हो, ठीक है, एग्जाम हो, तो उन सभी के लिए काम का है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रार्थी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, बताइए क्या करें इसमें। प्रार्थी, ये 2-3 क्वेश्चनों को देख चुके हैं। प्रार्थी 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 प्रार्थी। जब अर्थी है, इसमें अर्थी है ना। जब प्रार्थी, जब प्र प्लस, हाँ यही आएगा ना। पहले ये किया था, ये गलत गया था अपना। प्र है, बी है इसमें। देख चुके हैं 2-3 क्वेश्चनों को। एक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। जब मोहक नहीं है तो अलग ही दिख रहा है, जैसे कि ये मात्र देखिए, निमित्तिक, सात्विक, दैनिक, है ना। मोहक नहीं है, मोहक। मोहक में कौन सा वो प्रत्यय है। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। जब भूतोष है, त्रिलोचन है, ठीक है। जब है ना, ये गलत कर दिया अपन ने, ये ससधर पे गया। वो जो शिव जी का है ना, वो शशिधर है, शशिधर। ये ससधर है ना, तो ये ससधर शिव जी का नहीं है, ठीक है। वामदेव है, वामदेव है। जब इसमें ससधर आएगा भाई, ससधर शिव जी का नहीं है, शिव जी का है शशिधर, है ना। शशि बोलते हैं चंद्रमा को। 3 में ए है, ठीक है। वामदेव, भूतेश और त्रिलोचन, वामदेव, भूतेश और त्रिलोचन। तामसिक शब्द का सही विलोम होगा तामसिक का। जब तामसिक का कुपित तो वो अलग चीज़ है। राजसिक, सात्विक, 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 सातत, सात्विक ही होगा। तामसिक का सात्विक। 4 में ये डिलीट ही कर दिया भाई इन्होंने, है ना, डिलीट कर दिया। इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। जब इष्ट का अनिष्ट है, आशा का निराशा है, उर्वर का ऊसर है, आधुनिक का प्राचीन आएगा, है ना, प्राचीन। आधुनिक का प्राचीन, ठीक है। प्राचीन, प्राचीन, प्राचीन आएगा। तो फिर आधुनिक का प्राचीन आएगा। निम्न में से कौन सा विलोम युग सही नहीं है। इष्ट का अनिष्ट, आशा का निराशा, उर्वर का ऊसर, हाँ सही है। आधुनिक का प्राचीन ही होगा। 5 में हाँ, आधुनिक ही है। 6, पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। पतंग, पतंग जब ये पक्षी, ठीक है, प्रयुक्त नहीं होता है। बताइए भाई, शानदार क्वेश्चन है, क्या करें अब इसमें। पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। बाधक, पक्षी, सूर्य, कनकौआ। पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। तो सूर्य, सूर्य नहीं आना चाहिए। कनकौआ, पक्षी, बाधक, पक्षी, बाधक, कनकौआ। सूर्य, 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 कनकौआ, बाधक पता नहीं है भाई। 6 में है ना, बाधक है इसमें, ठीक है। तो बाधक है आंसर। पक्षी, सूर्य, कनकौआ है। पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है, जबकि होता है पतंग सूर्य में, सूर्य में, है ना। सूर्य है, पक्षी है, और नवचर किसका है, पक्षी का है। सूर्य, पक्षी, कनकौआ। ये कनकौआ तगड़ा दिया है इसने, कनकौआ। पतंग शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है, तो सूर्य है, पक्षी है, कनकौआ है। सूर्य, ठीक है। पतंग, पक्षी, कनकौआ, बाधक नहीं है। 6 में डी, ठीक है, बाधक नहीं है। पक्षी, सूर्य, कनकौआ, पक्षी, सूर्य, कनकौआ, पतंग। स्मरण और विद्वान शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनिए। जब स्मरण का तो हो जाएगा याददाश्त, और विद्वान, शुद्धि तो बिल्कुल नहीं आएगा। विद्वान का विद्युत, हाँ फिर ये तो सिर्फ यही है ना, क्योंकि विद्वान का सिर्फ विद्युत इसमें ही है और कोई में नहीं है। सुधी, 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 है ना, यही देखते हैं। 7 में यार गलत है भाई, इसमें ये है स्मरण और विद्वान शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनिए। स्मरण तो सुधी, ठीक है, ये तो सुधी तो, लेकिन ये सुधी विद्वान से कहते हैं, अपने तो विद्वत कर दिया, ये विद्वत, तो विद्वत कर दिया, तो ये विद्वत तो आता ही नहीं, स्मरण का कैसे भी नहीं आता ये तो, अगर इसको देखते तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है, नहीं था क्वेश्चन। सुधी और सुधी, इनमें चक्कर पड़ सकता था ए और बी में, इसमें कोई वही नहीं था, ठीक है। तो स्मरण छोटी मात्रा है सुधी, और ये विद्वान है ना, इसके लिए सुधी है। विद्वान सुधी को कहते हैं, ये पता नहीं है भाई। जब स्मरण सुधी है, स्मरण सुधी है, स्मरण सुधी है, स्मरण सुधी है, और विद्वान बड़ी मात्रा है, सुधी, सु
और धी, ठीक है, विद्वान को बोलते हैं। स्मरण सुधी छोटी मात्रा है, ध्यान रखना भाई। साथ में भी है ना, साथ में भी है। सुधी स्मरण, सुधी विद्वान, 7 के बाद में 8। निशाकर और निशाचर शब्द युग का सही अर्थ है निशाकर और निशाचर का। तो निशाचर तो राक्षस को बोलते हैं, ठीक है, और निशाकर का मतलब हो जाएगा, निशाचर राक्षस है ना, दिन, निशी, चंद्रमा। हाँ, तो फिर और कोई दिन नहीं है टक्कर में। हाँ, यही है चंद्रमा, निशाकर। निशाकर ये भी चंद्रमा का तगड़ा दिया है इसने। अब ये तो पता है अपन को निशाचर, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके पता है ना, इस वजह से ये हो चुका है राक्षस। लेकिन अगर वो दे देता कि बताइए निम्नलिखित का अर्थ है, सम्मिलित कीजिए, निशाकर, चंद्रमा का है भाई निशाकर। अच्छा क्वेश्चन है, निशाकर, निशाकर चंद्रमा, निशाकर चंद्रमा, निशा, निशा कर चंद्रमा और निशाचर राक्षस। 8 में ये है, निशाकर चंद्रमा को बोलते हैं, ठीक है। शशिधर वो है ना, शशिधर। फिर निम्नलिखित में कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है? संज्ञा, पता ही क्या करें। तो नीला संज्ञा कैसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो जहर का और विशेषण है, कौन सा विशेषण, निम्नलिखित में कौन सा विशेषण संज्ञा शब्द से नहीं बना है? संज्ञा शब्द से नहीं बना है। जहरीला, रोबीला, कटीला, तो इसमें है ना, ये विशेषण नहीं है, ये तो डायरेक्ट वो नीला नीला ही है विशेषण, नीला, जहरीला, रोबीला, कटीला। अब सब में इला इला है ना, जहरीला विशेषण संज्ञा शब्द से, नीला यही देखते हैं, शायद विशेषण ही है। नो में ये तो डिलीट ही कर दिया भाई इन्होंने ना। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये तो सारांश है इसमें, तो ये तो सही जुड़ जाना चाहिए। हाँ सही है, सारांश है, बिंदी है। वह दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गया, बैक में अशुद्धि का कारण है, बताइए भाई क्या करें? वह दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गया, वह दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गया, बैक में अशुद्धि का कारण है, बताइए। आंसर नहीं देखेंगे, बताइए, दीजिए आंसर, क्या करें इसमें? उस दृश्य को देखकर मेरी आंख में आंसू आ गए, ये तो फिर भी ठीक ठाक था। उस दृश्य को तो फिर वह दृश्य देख मेरी आंख में आंसू आ गए, आ गए। आंसू हमेशा बहुवचन होता है। जल किस प्रकार का होता है? जल का तो पता नहीं है, लेकिन आंसू हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। दही किस प्रकार का है? एक दही भी बहुवचन में होता है। तो फिर आ गए तो वचन संबंधी, सर्वनाम संबंधी, अनियुक्त शब्द के कारण, लिंग संबंधी, गया गई, गए, सर्वनाम जैसे कि है ना, सर्वनाम तो नहीं, वचन, गया और गई, गए। लिंग नहीं, ये करें है ना, वचन देखते हैं भाई। 11 वहाँ सही है, 11 में डी, वचन संबंधी, ठीक है। गए, तो गए है ना, वो किस प्रकार की संबंधी अशुद्धि है? वचन संबंधी है। सर्वनाम संबंधी जैसे कि यह है, वह है, ये, मेरा है ना, वो सर्वनाम होते हैं। अनुपयुक्त का तो पता नहीं है। लिंग है ना, लिंग का पता करना है तो आपको होता होती लगाना है लास्ट में, है ना, जैसे कि आंसू होते हैं या होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी पता चल जाएगा। और कुछ जो है ना, उनमें एक वचन बहुवचन है, उनका भी पता चल ही जाता है अगर देखते हैं ना तो। लेकिन स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो क्लियर हो ही जाते हैं होता से। तो इसमें जो 11 है, इसमें डी है। भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, बैक में किस बैच से संबंधित है? भगवान हमारी रक्षा, भगवान के द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, बैक में किस बैच से संबंधित है? तो ये तो कृत बैच आ जाएगा। तो फिर भाई भगवान द्वारा हमारी रक्षा, कार्य हो रहा है ना, हाँ, तो कृत प्रधान होता है। देखते हैं भाई इसमें 12 में, गलत है, ये तो कर्म है, कर्म बैच। भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, कर्म बैच, गलत गया, कर्म बैच। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, बैक में कौन सी क्रिया है?
मोहन ने अविनाश को पढ़ाया। जब अकर्मक तो नहीं करेंगे, प्रेरणार्थक आ जाएगा इसमें, तो संयुक्त क्रिया प्रेरणार्थक ही करते हैं। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया। 13 में गलत है, सकर्मक है, हद कर रखी इसने यार। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, तो ये सकर्मक का है, तो फिर इसको अकर्मक में करिए। अब ये कर दिया आपने, अब इसको अकर्मक में कीजिए। ये जो सेंटेंस है ना, इसको अकर्मक में कीजिए। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, ये सकर्मक है। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया। अब अकर्मक में कीजिए इसको। नहीं आता भैया ना, डी है इसमें, 13 में डी। मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, सकर्मक है, 13 में डी है। 14 पे चलते हैं। अभिज्ञ अभिज्ञ उचित शब्द युग्म छाटी है। अभिज्ञ अभिज्ञ, जब अभिज्ञ ना एक को पकड़ते हैं, विज्ञ विद्वान को बोलते हैं। जब मूर्ख श्रेष्ठ भाषाविद और पंडित, जब अभिज्ञ मूर्ख, अभिज्ञ पंडित, भाषाविद श्रेष्ठ, नहीं यही करते हैं। देख ले भैया, ये जैसे कि ये तो पता है अपन को, विज्ञ वो विद्वान को बोलते हैं, लेकिन भाषाविद और विद्वान है ना, इसको तो हटा दे, विधायक और इसको भी हटा दे। अब अभिज्ञ जानकार का तो कोई आएगा नहीं इसमें, जानकार से कोई वही मतलब नहीं है ना, तो फिर तो यही है, अभिज्ञ मूर्ख और अभिज्ञानिक पंडित। 14 में 14 ले डूबा भैया, तो इसमें ये है 14 में डी। दोबारा से देखते हैं। अभिज्ञ और अभिज्ञ, जब अभिज्ञ तो इसका मतलब जानकार है, और अभिज्ञ का मतलब मूर्ख है, तो पंडित का मतलब है ना, ये है विज्ञ। ठीक है, पंडित का मतलब विज्ञ है, ओनली विज्ञ। पंडित का मतलब विज्ञ है, आई बात समझ में। जैसे कि अगर वो पंडित देगा तो उसका मतलब विज्ञ है, तो अभिज्ञ का मतलब हो गया मूर्ख। ठीक है, तो विज्ञ का विलोम शब्द अभिज्ञ है, अभिज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ है। ठीक है, ये तो मूर्ख हो गया भाई, मान ली बात। ठीक है, विज्ञ अगर विद्वान को बोलते हैं तो अभिज्ञ मतलब मूर्ख हो गया। और विज्ञ मतलब, अगर विज्ञ का क्या करें, ये जो विज्ञ है इसका मतलब क्या करें, तो विज्ञ क्या ही पता भाई। आंसर इसमें यह है, अभिज्ञ मतलब जानकार होता है भी, और अभिज्ञ मतलब मूर्ख होता है। अभिज्ञ जानकार, अभिज्ञ जानकार, अभिज्ञ अभिज्ञ जानकार, अभिज्ञ अभिज्ञ मूर्ख, विज्ञ विद्वान को बोलते हैं, अभिज्ञ जानकार। गलत गया क्वेश्चन। संज्ञा शब्द इतिहास उपेक्षा मूल संज्ञा शब्दों के सही विशेषण विकल्प को छाटिए। बताइए क्या करें इसमें। संज्ञा शब्द इतिहास, संज्ञा शब्द इतिहास उपेक्षा मूल संज्ञा शब्दों के सही विशेषण विकल्प को छाटिए। सही विशेषण विकल्प को छाटिए। संज्ञा शब्द इतिहास उपेक्षा मूल संज्ञा शब्दों के सही विशेषण विकल्प को छाटिए। क्या करें भाई इसमें, विकल्प को छाटिए, तो क्या करें इसमें, 1 मिनट। संज्ञा शब्द इतिहास है ना, संज्ञा शब्द इतिहास उपेक्षा, और एक और देता है वो अपेक्षा, मूल संज्ञा शब्दों के सही विशेषण विकल्प को छाटिए। जब संज्ञा शब्द इतिहास का हो जाएगा, शुद्ध कौन सा है इसमें, ऐतिहासिक, ये तो आएगा नहीं, ये भी आएगा नहीं। ऐतिहासिक ये जो है ना कौन सा, ये तो आएगा नहीं है ना, ये भी आएगा नहीं। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक है ना, ये हो रहा है। और उपेक्षा का उपेक्षित, ये तो गलत न है। 15 में 15, ये तो सही गया भाई। ठीक है, तो संज्ञा शब्द इतिहास का ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक संज्ञा शब्द का इतिहास का ऐतिहासिक, और उपेक्षा का उपेक्षित है, और अपेक्षा का और आता है एक वो अपेक्षा, अपेक्षा, अपेक्षा और उपेक्षा।
ऐतिहासिक और उपेक्षित। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द समूह का विकल्प छांटिए। जब अशुद्ध शब्द समूह का विकल्प छांटिए, जब कैसे क्या छांटना है इसमें, अशुद्ध शब्द समूह का विकल्प छांटिए, यानी कि गलत है वो। राजमार्ग, ऋणी, होशियार, श्रीमती, हंसनी, मूर्ति, षड्यंत्र, ज्योत्सना, श्राप, 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 जागृति, 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 नहीं, जागृति में तो ये आएगी ना, हाँ यही आएगी, इसको ही पकड़ लेते हैं। तो 16 में, 16 में नहीं भाई, ये गलत है, ये तो 16 में सी है। अशुद्ध शब्द समूह का विकल्प छांटिए। राजमार्ग क्लियर है, ठीक है, ये शुद्ध है। ऋणी भी क्लियर है, बड़ी मात्रा है। होशियार, होशियार ये छोटी मात्रा है होशियार में। श्रीमती, श्रीमती है ना, जब वो पूछता है बार बार के श्रीमती शुद्ध है, या फिर श्रीमती है ना, बड़ी मात्रा है श्रीमती। हंसनी, मूर्ति, ठीक, हंसनी, 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 मूर्ति, ठीक है। जागृति, दिनांक, प्रभु। एक क्वेश्चन दिया था उसने वर और वधु, एक मात्रा यों है और एक मात्रा यों है, वर वधु। तो बताइए कौन सा सही है। ठीक है, ये जो बड़ी मात्रा है ना, ये सही है, वर वधु। दोबारा से देखिए, राजमार्ग शुद्ध है, ऋणी शुद्ध है, होशियार शुद्ध है, श्रीमती बड़ी मात्रा है, हंसनी, मूर्ति, फिर जागृति, दिनांक, प्रभु, प्रभु में छोटी मात्रा है, ठीक, जागृति, दिनांक, जागृति में ये चक्कर पड़ रहा था अपना, है ना, यही आएगा, जागृति, दिनांक, प्रभु। अब ऐसे नहीं है कि इसमें ये पूरे के तीनों गलत है ना। श्राप तो शुद्ध है, श्राप में कोई दिक्कत नहीं है। अब है ना, गलती है तो फिर इनमें है ज्योत्सना, ज्योत्सना या फिर षड्यंत्र, जब वो अशुद्ध ही तो देखनी है। श्राप, श्राप या फिर ये साप आएगा, साप, श्राप, ज्योत्सना, षड, क्या ही करें, इसमें पता नहीं चल रहा है ना। वो तो ठीक है, आंसर तो हो गया है, लेकिन ये तो पता चले कि भाई इसमें अशुद्धि और इसमें है और ये अशुद्धि है। श्राप, 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 ज्योत्सना, 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 पता नहीं भैया ना, 3 है इसमें, लेकिन बाकियों को याद कर लेना। राजमार्ग, ऋणी, होशियार, श्रीमती, हंसनी, मूर्ति, जागृति, दिनांक, प्रभु। कब ये त्रि है, विग का विग है, अशुद्ध वैक है। बताइए भाई, वह कौन अशुद्ध वैक, वह कौन कौन से, वहाँ कौन कौन से लोग आए थे, वह उत्तीर्ण हो गया, अशुद्ध वैक है, शुद्ध। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, ईमानदारी श्रेष्ठ गुण है। यह महिला बहुत विदुषी है। वहाँ कौन कौन से, तो इसमें ये मिस्टेक, वहाँ कौन से लोग आए थे, इससे ही हो जाएगा काम। तो वहाँ कौन से लोग आए थे, कौन कौन से, तो क्या मतलब हो, वहाँ कौन से लोग, ठीक है, वहाँ कौन से लोग आए थे, वहाँ कौन कौन से लोग आए थे, है ना। देखते हैं 17 में क्या मानता है ये डिलीट ही कर दिया भाई इसने, ठीक है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प है। जब मैं प्रतिदिन गीता पाठ करती हूँ, ये कर्तव्याच्य का है, मुझसे इतना दुख नहीं सहा जाता, भावाच्य का है, मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता, मुझसे इतना दुख नहीं सहा जाता, भावाच्य, मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता, कर्मवाच्य, मजदूर लकड़ी काट रहा है, कर्तव्याच्य। बताइए क्या करें इसमें। गलत विकल्प है, तो अगर ये जो गलत विकल्प है ना, तो इसमें मैं प्रतिदिन गीता पाठ करती हूँ, तो चल मान लेते हैं प्रतिदिन गीता पाठ करती है, कर्तव्याच्य है। मुझसे इतना दुख नहीं सहा जाता, सहा जाता, अगर वो ये देता ना कि मुझसे उठा नहीं जाता, तो फिर वो भाव होता, है ना। चल इसको पेंडिंग में रखते हैं। मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता, नहीं, ये कर्म कहाँ है, ये तो फिर भी चल,
मजदूर लकड़ी काट रहा है। हाँ सही है भाई, कर्तव्य कार्य हो रहा है ना, कर्तव्य और कर्म में चक्कर पड़ता है। मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता, तो ये कर्म तो बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ तो यही होना चाहिए ये, है ना। मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता, तो ये कर्म बैच कैसे हो सकता है 18 में। ये तो सही है। मैं प्रतिदिन गीता पाठ करती हूँ, कर्तव्य है। मुझसे इतना दुख नहीं सहा जाता, भाव वाच्य है। दुख सहा नहीं जाता, यहाँ पर उठा नहीं जाता। ठीक है भाई, भाव आ रहा है इसमें, है ना भाई, भाव तो आ रहा है ना, दुख नहीं सहा जाता। मजदूर लकड़ी काट रहा है, हाँ तो सही है, कर्तव्य है, लेकिन इसमें कोई कर्म नहीं हो रहा है, गर्मी में नहीं सो सकता। 18 के बाद में 19। निम्नांकित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग है। निम्नांकित में किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग है, पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग है। तो वो तो ये है ना, ये काम करके मैं ये करूँगा। अंकिता खेलकर पढ़ने बैठेगी, मोहन पत्र लिखता। हाँ तो फिर यही है, भोजन कर रही थी। हाँ यही है ये 19 में, सही है ये तो। फिर हेतु, हेतु भी बोलते हैं इसको। युद्ध की इच्छा, वो ये क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना, उसको बोलते हैं युयुस्सा। युयुस्सा, युद्ध की इच्छा रखने वाला। पिपासु, पिपासु क्या बोलते हैं पिपासु को, उत्सुक, उत्सुक की यानी जानने की इच्छा, उत्सुकता। जिज्ञासु, जानने की इच्छा जिज्ञासु है ना, वो जानने की इच्छा जिज्ञासु है। युद्ध की इच्छा युयुसु है। मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा है। फिर वो मृत्यु की इच्छा, वो मुमुर्सु है, मुमुर्सु, मुमुर्सु, मुमुर्सु। देख युयुस्सा आएगा ना, वो तो युद्ध की इच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो है ना, फिर मुमुच्छु, मुमुच्छु है ना, मुमुच्छु ऐसे है कुछ, मुमुच्छु वो मोक्ष की इच्छा है। मुमुर्सु, मुमुर्सु वो मौत की इच्छा से संबंधित है ना। और देख लेना एक बार, मुमुच्छा तो सही है, मोक्ष की इच्छा। युयुस्सा युद्ध की इच्छा सही है। मुमुर्सु, मुमुर्सु मौत की इच्छा। मुमुर्सु, मुमुच्छु, मुमुच्छु कोई देख लेते हैं ना, मुमुच्छु मौत की इच्छा। मुमुच्छु, मुमुर्छु, मोमोच्छु, मोमोच्छु। अरे यार क्लियर नहीं आ रहा है। 20 में बी है। युयुसु तो युद्ध, वो है युयुस युद्ध की इच्छा। मुमुच्छु मोक्ष की इच्छा है। और मृत्यु की इच्छा को क्या बोलते हैं, मृत्यु की इच्छा को 20 में बी है। लोकोक्ति व मुहावरे में सही अंतर है। लोकोक्ति और मुहावरे का सीधा संट जुगाड़ ये है, जैसे कि जो लोकोक्ति है ना, उसमें वो एक कहावत होती है, ठीक, और मुहावरे में ना आएगा, आई बात समझ में, ना आएगा पीछे, जैसे कि 9 2 11 हो ना, ठीक है, ईंद का चांद होना, है ना। ऐसे लोकोक्ति वो अपनी एक विशेषता है। जैसे मुहावरा पूर्ण वाक्य होता है, लोकोक्ति वाक्यांश मात्र होती है। लोकोक्ति और मुहावरा दोनों ही वाक्यांश मात्र होते हैं। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। लोकोक्ति और मुहावरा दोनों ही पूर्ण वाक्य होते हैं। सही अंतर है जब है ना, इसमें तो ये होना चाहिए, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र होता है। यही करते हैं 21 में। हाँ सही है, लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा वाक्यांश मात्र। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, ठीक है, और जो मुहावरा है वाक्यांश मात्र होता है। 9 2 11 होना ये मुहावरा है। फिर निम्नलिखित में किस विकल्प में हिंदी समानार्थक नहीं है। गजट, सप्लीमेंट्री पूरक, एकेडमिक, प्रोविडेंट फंड। फिर एकेडमिक शैक्षणिक। अभी प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होगा, ये शायद अलग है 22 में। हाँ यही गलत है इसमें। गजट, गजट नोटिफिकेशन, सप्लीमेंट्री यानी कि वो पूरक परीक्षा बोलते हैं उसको। एकेडमिक शैक्षणिक है। 22 के बाद में 23 है। परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है। परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है, बताइए भाई। परमोत्सव में, परमोत्सव, अब जैसे कि प्लस करेंगे ना आप, जब बार बार बोलेंगे, बार बार जब पता चल जाएगा आपको। जैसे कि अगर ऊ की ध्वनि आ रही है, या फिर ऊ स्वयं आ रहा है, या फिर ऊ की मात्रा आ गई ना, तो उसमें तो गुण संधि है, ठीक है। और अगर जैसे कि ये वृद्धि संधि है ना, तो ये जो वृद्धि संधि है ना, ये इधर गई, यानी कि ये मात्रा की वृद्धि हो रही है। इस प्रकार की पहचान मिलेगी आपको वृद्धि संधि में।
रही बात दीर्घ की बात, दीर्घ मतलब भाई बड़ा भाई होता है, तो ये जो बड़ी मात्रा आएगी ना, बड़ी मात्रा, वो दीर्घ संधि है। अयादि में ए आएगा, यण में ये आएगा, ठीक है। फिर विसर्ग हो गया। व्यंजन में है ना, या तो आपको ये हलंत मिलेगा, या फिर कह के गहने मिलेगा, या फिर आधा अक्षर मिलेगा ना व्यंजन में, ठीक है। फिर और कौन सी स्वर संधि, स्वर में ए आई यू अंग है ना, ये आएंगे प्लस के आसपास। तो अब बताइए भाई क्या करें इसमें। परमोत्सव, परमोत्सव है ना, वृद्ध, दीर्घ को तो भूल जा, दीर्घ तो है नहीं, ये मात्रा आएगी उसमें तो, ठीक। तो परमोत्सव तोड़ना है आपको, ठीक। ये दिख रहा है, ऐसा ही नहीं है, यण बिल्कुल नहीं है इसमें। अब गुण संधि, परमोत्सव, 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 परम प्लस उत्सव करें, यहाँ पर ये परम प्लस ओत्सव, परमोत्सव, परमोत्सव, यहाँ पर वृद्धि संधि करें, परम प्लस ओस है ना, ये गुण करते हैं 23, हाँ सही है, गुण संधि 60-70% इस प्रकार से हो जाते हैं क्वेश्चन पहचान वाले। सदैव शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो सदैव का होगा, सदैव का सदा, 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 सदा है ना, ये तो आएगा नहीं, ये आएगा नहीं। सदा प्लस एव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये करेगा मात्रा वाला, सदा प्लस दो मात्रा है ना, तो फिर देखते हैं डी, देखते हैं, चॉइस, नहीं गलत है, ये बी है, सदा प्लस एव है ना, नो मात्रा है, यानी कि मात्रा नहीं है, सदा प्लस एव, सदैव, सदा प्लस एव, सदैव, ठीक है। कौन सी है, स्वर संधि है, सदा प्लस एव, सदैव। नमस्ते में कौन सी संधि है, नमस्ते में ये तो वो आ जाएगी जैसे कि नम, ठीक है, प्लस ते, तो ये विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है, ठीक है। 25 काफ़ी क्वेश्चन जो ऑल पेपर होते हैं ना, वहाँ से ही आ जाते हैं। निम्नलिखित पदों में कर्मधारय समास का उदाहरण है, कैटेगरी बताता है, नीला, काला, पीला, हरा है ना, इस प्रकार से कैटेगरी बताता है, ठीक है। और जो दिगु है वो संख्यावाचक है, द्वंद्व है जो माता से पिता है, माता से पिता है, बहुब्री जाता है, फिर बाद में आंसर देता है, जैसे कि पीला है जिसका अंबर, पीताम्बर, ठीक है। अब रही लंबा है जिसका उदर, लंबोदर। तत्पुरुष समास में कोई दिक्कत नहीं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए, ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा संप्रदान के लिए कर्त में, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए कर्तम होगा, अपदान से अलग होने कर्तम होगा, अधिकरण में पड़ी समुद्र नहीं, अरे वो समुद्र में काकी ग्रारेडी भी आता है, या था सीख रही है तो बेभाव है। अब रही बात महाजन की, कष्ट साध्य की, और एक पीताम्बर, पीताम्बर पीता है जो अंबर है ना, और कष्ट साध्य। जब कैटेगरी बता रहा है ना ये, तो कष्ट साध्य तो नहीं आएगा, ठीक है। जब इसमें महाजन कर दें, महाजन या फिर पीताम्बर, पीताम्बर करते हैं भाई, काला, पीला, नीला, गोरा है ना। देखते हैं 26 में, ये तो डिलीट ही कर दिया इसने। जिस समास में दोनों पदों की प्रधान होती है वो है माता से पिता से द्वंद्व है, दिगु में संख्यावाचक, बहुब्री वो, तत्पुरुष वो। 27 में सी है। फिर अधकचरा शब्द किस उपसर्ग से बना है, अधकचरा, तो अधकचरा, अध ही करते हैं इसमें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 28 में हाँ सही है, अधकचरा। कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है, बताइए भाई, कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है, तो कुपात्र तो कुई है, 29 है ना, कुई है। फिर उपनाम शब्द में उपसर्ग है, उपनाम ये भी उपी है। अब ये नॉर्मल दे दिए, शुरू में दे दिए इसने टफ वाले क्वेश्चन। फिर 31 भुलावा शब्द में कौन सा प्रत्यय, भुलावा, आवा है, ठीक है। शुरू के जो टफ थे ना 15-20 क्वेश्चन, वो तगड़े दिए थे, वो इसने ला आवा है। निम्नलिखित में किस शब्द में ये प्रत्यय है, और आएंगे अभी से 8-10 क्वेश्चन और टफ। ये प्रत्यय है जब जैसे कि अलग ही दिख रहा है तो मानवीय। इसके बाद में निम्नलिखित में कौन सा शब्द बादल का है ना, बादल में दे या दे आएगा, तो जलद, जलज ये उसका है पानी का, ठीक। नीरज है तो ये भी पानी से संबंधित है, यानी कि जय वो जल से संबंधित है, ध्यान रखना है। और दयन है ये वो है बादल, ठीक है, बादल, दय या दया है। तो 33 में ए है जलद। निम्न में से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सोना, तो फिर ये जो सोना है ना, इसमें अपन क्या करेंगे,
सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तड़ित, अहम, आहटक, हिरण्य, सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सोना को कनक भी बोलते हैं, ठीक है। अब पर्यायवाची नहीं है, हेम मान लेते हैं, हिरण्य मान लेते हैं। अब एक तो तड़ित, तड़ित तो बिजली का है, ये तो अलग ही दिख रहा है। आहटक हो सकता है लेकिन तड़ित नहीं होना चाहिए 34 में। हाँ 34 में तड़ित नहीं है, तड़ित बिजली को बोलते हैं। चपला है ना, चपला, वो भी बिजली का है, चपला। तो ये है इसमें, जबकि हिरण्य सोना का। निम्न में से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि है हिरण्य, आहटक, अहम। अगर देखें ना तो है, जैसे कि हिरण्य, आहटक, अहम, हिरण्य, आहटक, अहम, हिरण्य, आहटक, अहम। ठीक, आहटक किसका है? सोना का है। हिरण्य, हिरण मत कर देना भाई, ये है ना, हिरण्य सोना है। अगर वो कनक दे देता ना तो वो भी सोना आ जाता। तो हिरण्य, आहटक, अहम। अच्छा क्वेश्चन है। तड़ित, हलाहल, ये तो बिस्को बोलते हैं ना, सुधा अमृत को बोलते हैं, गरल जहर को बोलते हैं। 35 में सी है। कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द लिखिए। कृत्रिम का नैसर्गिक आना चाहिए, नैसर्गिक। 36 में हाँ नैसर्गिक ही है। अंक का अनेकार्थक शब्द होगा, अंक का संख्या होगा, है ना, संख्या। देखते हैं 37 में, हाँ यही है संख्या, अंक का संख्या। इनमें एक शब्द ईश्वर का समानार्थी है, तो समानार्थी तो भगवान ही है, भगवान है। कचार, अंश, बाण। 38 में हाँ भगवान है। 39, जो कुछ नहीं जानता हो वो अल्पज्ञ आ जाएगा, अज्ञ, अभिज्ञानी है ना, अल्पज्ञ आ जाएगा 39 में। गलत कर दिया। अरे ये जो जानता तो है लेकिन कम जानता है ना, उसके लिए आएगा अल्पज्ञ। ठीक, जो कुछ नहीं जानता हो वो अज्ञ आएगा। विज्ञ वो विद्वान को बोलते हैं, जब अज्ञ का विज्ञ विलोम शब्द हो जाएगा। अज्ञ का विज्ञ, विज्ञ बोलते हैं विद्वान को। अज्ञ का विज्ञ, अज्ञ का विज्ञ, अज्ञ का विज्ञ, है ना, क्लियर। अल्पज्ञ यानी जानता तो है लेकिन कम जानता है ना, अल्प जानता है। 39 में भी है। निम्न में से लोकोक्ति चुनिए। तो फिर एक पंथ दो काज है, टांग अड़ाना नाना अगर आएगा ना तो वो मुहावरा है। 40 में डी है। ईद का चांद होना, तो ये हो जाएगा बहुत दिनों बाद दिखाई देना। इसके बाद में भार मुक्त करने के लिए अंग्रेजी का समानार्थी परिभाषिक शब्द कौन सा होगा? तो फिर ये हो जाएगा रिलीव, है ना, रिलीव हो जाएगा। ठीक है, रिलीव। 42 में डी है, रिलीव। वैकेंसी का हिंदी समानार्थी ना है, तो ये नोटिफिकेशन है क्या? वैकेंसी नहीं, वो ये बताइए, अपन ने एक जगह गलत बता दिया, वो था उसमें हाँ नोटिफिकेशन का तो अधिसूचना है। ठीक, उसमें तो कोई दोहराया नहीं है।